ब्रिजेश पांडे क्लास में स्वागत है। आज हम भारत की जनगणना 2011 के बारे में बताने जाने वाले हैं, जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। कन्फर्म है इसी वीडियो से एक प्रश्न जरूर आएगा और ये वीडियो आप देख के जाइएगा। बाद में आप कंठस्थ करेंगे हाँ ये वीडियो सही पढ़ के गए, आपका एग्जाम में 1 नंबर बढ़ गया। ये जरूर देख के जाइए। उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जामों में, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी के एग्जाम होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश PCS के एग्जाम होने वाले हैं। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा जनगणना से। इसीलिए मैं जनगणना के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, जो पूछे गए हैं। जैसा हम पहला देखते हैं, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड मेयो की मृत्यु पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। भारत का उद्धारक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था और लॉर्ड मेयो की जो मृत्यु हुई थी पोर्ट ब्लेयर स्थान पर हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई थी, जो 10 वर्ष के अंतर्गत होता है। लेकिन 2011 के बाद से जनगणना नहीं हो पाया, क्योंकि 2019-20 में कोरोना आ गया, तब इसलिए जो जनगणना नहीं हो पाया। भारत को उद्धारक लॉर्ड रिपन के द्वारा लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले जनगणना कहाँ हुई। सबसे पहले जनगणना स्वीडन में हुई थी। 1749 में पहली बार हुआ था, स्वीडन में 1749 ईस्वी में। 10 की जनगणना की शुरुआत अमेरिका में 1790 में हुई थी। कब हुई थी? 1790 ईस्वी में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी। उस समय जनगणना आयुक्त आर्य गोपाल स्वामी थे। कौन थे? आर्य गोपाल स्वामी थे। जब पहली बार जनगणना हुई थी उस समय कमिश्नर कौन थे? भारत में जब पहली बार जनगणना हुई थी उस समय कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लाउडेन थे। कौन थे? कमिश्नर डब्ल्यू प्लाउडेन थे। उनके कार्यकाल में हुआ था पहली बार। कब हुआ था? अब इसके पहले हम अभी आपको बताए थे कब हुआ था। 1872 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। और कंटिन्यू कब हुआ? 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम देखते हैं 10 की जनगणना की शुरुआत अमेरिका में 1790 में हुई थी। 10 की जनगणना 1790 में अमेरिका में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। आर्य गोपाल स्वामी थे। जनगणना संगठन कराती है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसके उच्चतम गृह मंत्रालय अधीन कार्यरत है, जिसके उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। 2011 की जनगणना का शुभंकर कौन था? 2011 की जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी। कौन थे? प्रगणक शिक्षिका थी। आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य आदर्श वाक्य था। कुल कितने प्रश्न थे? ये एग्जाम में पूछा जाता है। कुल कितने प्रश्न थे? 29 प्रश्न थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त डॉक्टर C चंद्रमौली थे। 2011 की जो जनगणना हुआ था उस समय जनगणना आयुक्त डॉक्टर C चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत 2200 करोड़ रुपया थी। कितना था? 2200 करोड़ रुपया। 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या दर की वृद्धि ऋणात्मक हुई थी, -0.31% हो गई थी। और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1951 ईस्वी के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 1.33% से घटकर 1.25% हो गई, इसलिए इसे लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है। महान विभाजक वर्ष 1921 ईस्वी को कहा जाता है, 1951 ईस्वी को लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर 2037 कर दिया गया। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 17.7% रही। वार्षिक वृद्धि दर कितनी हुई? 1.64। बहुत इंपॉर्टेंट से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 10 की जो वृद्धि है थी 17.7% रही और वार्षिक वृद्धि दर 1.64% रही। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,85,04,977 121 करोड़, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। कुल विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है? 17.5% भारत में निवास करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष 62.32 करोड़, जो परसेंटेज में 51.47% है। आजकल एग्जामों में परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हम परसेंटेज और वैसी संख्या दोनों दे दिए। 2011 के अनुसार पुरुष जनसंख्या कितनी थी? 62.32 करोड़, जो 51.47% थी, तथा महिलाएं 58.75 करोड़, जो परसेंटेज में 48.57% है।
2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 31.2% है और जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश लगभग 20 करोड़ जनसंख्या एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार है। देखिए आजकल क्रम में पूछा जाता है इसलिए मैं बताते चल रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है और महाराष्ट्र में है और बिहार में है। और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम कहाँ है? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए मैं तीन तीन नाम बताते चल रहा हूँ ताकि आप भूले ना। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप है। इसको मैं लिख दूंगा, लक्षद्वीप है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य मेघालय है, 27.5% है एवं न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है। बहुत बढ़िया है, इसको इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। जनसंख्या वृद्धि वाला सबसे ज़्यादा 10 की जो वृद्धि थी जनसंख्या मेघालय को हुई थी 27.5% और न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य नागालैंड था जो -0.6% था। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली जो 55.9% है एवं न्यूनतम 10 की वृद्धि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप जो 6.3% है। कितना है? 6.3। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है 1106 एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 17 है। 1 वर्ग किलोमीटर में बिहार में 1106 व्यक्ति रहते हैं और वहीं अरुणाचल प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जहाँ पर एक वर्ग किलोमीटर में 11,320 व्यक्ति रहते हैं एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप है जहां 1 वर्ग किलोमीटर में 46 व्यक्ति रहते हैं। तभी राज्य से ज़्यादा ही है। भारत का लिंगानुपात 943 है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। 1000 व्यक्ति पुरुष रहेंगे तो 943 महिलाएं हैं। इसका मतलब पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से ज़्यादा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है जहां पर 1084 महिलाएं हैं तो 1000 पुरुष हैं। मतलब ऐसे कैटेगरी यहाँ पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा हैं केरल में। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है जहां 879 है जहां पुरुष संख्या ज़्यादा है महिलाएं कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है जहां 1037 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव है जहां 618 है। भारत की जनगणना 2011 भारत की साक्षरता दर कितने थे? 74.04%। भारत की जो जन साक्षरता है 2011 में 74.04% थे। पुरुष साक्षरता 80.9%, महिला साक्षरता 64.6%। बहुत इंपॉर्टेंट से देखते जाइएगा, जरूर 100% इस वीडियो में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसको देख लीजिएगा, कन्फर्म है आएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल राज्य है 94% है एवं न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है 61.8%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है 91.8% एवं न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली जो 76.2% है। एक बार हम फिर साक्षरता के बारे में बता दे रहे हैं। साक्षरता में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है? केरल राज्य में है। उसके बाद कहाँ है? केरल के बाद आपका मिजोरम है, मिजोरम के बाद आपका त्रिपुरा है। केरल, मिजोरम, त्रिपुरा है और न्यूनतम साक्षरता वाला है बिहार, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट। अधिकतर आजकल एग्जामों में समीक्षाधिकारी पीसीएस के एग्जामों में जैसे क्रम वाइज नहीं पूछे, जैसे साक्षरता दर केरल नहीं दे देगा वहाँ मिजोरम दे देगा। आदमी कंफ्यूज हो गया, केरल है था है ये नहीं नाम, इसीलिए मिजोरम, त्रिपुरा। इसीलिए मैं बताते चल रहा हूँ, तीन बताते जा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है? केरल में है। केरल है, उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद त्रिपुरा है। न्यूनतम साक्षरता वाला बिहार है, तेलंगाना है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है जहां 91.8% है। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली है जो 76.2% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है जहां 90% लोग गाँव में निवास करते हैं। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य गोवा है जहाँ पर सबसे कम व्यक्ति गांव में रहते हैं 37.8%। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है
ये तो मैं पढ़ा दिया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जहां पर 97.5% लोग शहर में निवास करते हैं। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहां 37.7% निवास करते हैं शहर में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाला राज्य पंजाब है, और जहां पर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई अनुसूचित जात निवास नहीं करते। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में ये सब पूछा गया है, कहाँ एससी निवास करते हैं अनुसूचित जनजात। तो ऐसे नागालैंड दे दे, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, अरे नागालैंड में हो सकता हो। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई अनुसूचित जात निवास नहीं करते। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जहां 94.8% हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी, ये 5 स्थान पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया और पुदुचेरी, यहाँ पर कोई अनुसूचित जनजात निवास नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आजकल एग्जाम में सब जान रहे हैं ये सब क्वेश्चन कभी किसी वीडियो में नहीं बताया जाता, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि आजकल सब जान रहे हैं, पहला दूसरा सब जानते हैं, ये सब नहीं जानते, इसीलिए पूछा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, लगभग 20 करोड़ है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अनुच्छेद 246 में जनगणना संबंधित के बारे में दिया गया। जो अनुच्छेद 246 है उसमें उस अनुच्छेद में जनगणना के बारे में बताया गया है। जनगणना संघ सूची का विषय है। यह 7वीं अनुसूची में किसके बारे में, संघ की सूची या सूची कितनी होती है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची होती है। यह जनगणना जो है संघ सूची है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना है तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। प्रथम जनगणना के कमिश्नर डब्ल्यू प्लाडेन थे। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 ईस्वी में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अधिक जनसंख्या वाला जिला थाड़े है, जो महाराष्ट्र में है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी में, जो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में विश्व के केवल 2.4% भूभाग पर विस्तृत है, जो पूरे विश्व की जनसंख्या की 17.7% भारत में निवास करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़े आपके लिए और अच्छे वीडियो लाएं। थैंक यू।